वेलकम डियर स्टूडेंट हैं, आई एम रविंद्र कुमार। सो जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो टुडे विल डिस्कस द फैक्ट ऑफ द गैस टरबाइन। ओके, सो वी हैव डिस्कस पॉइंट वाइज एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज फैक्ट ऑफ द गैस टरबाइन, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्या करेंगे इससे देखे जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका क्या होगा, सिर्फ आपके ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस होंगे। आप इस फैक्ट को आप देखोगे तो गैस टरबाइन से बाहर आपका क्या न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। ठीक है, आपसे गैस टरबाइन कोई आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मैंने क्या किया, एक फैक्ट वाइज क्या किया है एक, ठीक है, इसे डिक्टेट करा रहा हूं आपको। वन लाइनर एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिससे आप उतना ही पढ़ोगे जितना आपको जरूरत है। ओके, सो अगर मैं बात करता हूं गैस टरबाइन की, मैं बात कर रहा हूं गैस टरबाइन के, तो उसके फैक्ट के बारे में बताता हूं। तो आपसे क्वेश्चन गैस टरबाइन के बारे में पूछा जाएगा, किस पे बेस होता है, तो ब्रेटन साइकिल पर। किस पे बेस होता है बेटा? ब्रेटन साइकिल पे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो ब्रेटन साइकिल। ठीक है, तो या जूल साइकिल या ब्रेटन और जूल साइकिल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो इसमें आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा, तो आपको बोलना का टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और टू कांस्टेंट प्रेशर मतलब टू आइसोबैरिक प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, एंट्रोपी इज कांस्टेंट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि एल्डिंग एफिशिएंसी, ठीक है, जो गैस पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 35 से 40% के बीच में होती है। ओके, गैस टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 35 to 40% के बीच में होती है। ये होती है इसकी एल्डिंग एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन। ओके, बट अगर मैं बात यही करता हूं किसकी, स्टीम टरबाइन की, तो स्टीम टरबाइन के मैं देखता हूं बेटा कि उसकी जो एल्डिंग एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन से ज़्यादा होती है। तो सर कहोगे कितना होती है? तो 36 to 45% आपका क्या होता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन का। इसका मीन्स ये कहना है कि थर्मल एफिशिएंसी की बात करता हूं या एल्डिंग एफिशिएंसी की बात करता हूं स्टीम टरबाइन, ठीक है, मोर देन द गैस टरबाइन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्टीम टरबाइन जो होता है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है या कम होती है, या ठीक है इक्वल होती है। तो इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको बताना होगा स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी जो होती है किससे ज़्यादा होती है, गैस टरबाइन से। ऑप्शन वैल्यू लिखा गया 36 to 45% एंड गैस टरबाइन की होती है आपकी 35 to 40%, इसके बीच में होती है। ओके, तो अब देखो, अब मैं बात करता हूं वर्किंग फ्लूइड की बात। इसमें वर्किंग फ्लूइड बेसिकली क्या करते हैं, एयर और गैसेस यूज करते थे। ठीक है, मैंने इसको डिक्टेट भी कराया था एयर गैसेस। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ही जाएगा कि जो एयर गैसेस में हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होते हैं जिसको कंप्रेस करके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली टरबाइन पे एक्सपेंड कराते हैं। ठीक है, डायरेक्टली टरबाइन पे एक्सपेंड कराते हैं। तो इससे क्या हो गया, 35 to 40% हमारा क्या होगी, ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। तो ये जो प्रोसेस है फैक्ट बेस है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसमें, तो ब्रेटन साइकिल के मैंने देखा था। ब्रेटन साइकिल, अगर मैं ब्रेटन साइकिल की बात करूं यहां पर, तो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हम लोगों ने, जो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर बेटा, देखो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकाली थी 1 - 1 RP टू पावर गामा -1 गामा। ठीक है, आरपी क्या था आपका, प्रेशर रेशियो था। क्या था आपका प्रेशर रेशियो, आपका क्या था बेटा, ठीक है, प्रेशर रेशियो। ठीक है, प्रेशर रेशियो ये आपका था आरपी। ठीक है, ब्रेटन साइकिल का आपका क्या आ गया है, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और मैंने बता रखा था यहां पर, अगर मैं आरपी को इंक्रीज करता हूं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आरपी को इंक्रीज करता हूं मींस किसका, प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करता हूं। तो प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करता हूं, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। टोटल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने एक कर्व बनाया था बेटा कि देखो यहाँ पे एफिशिएंसी, अगर मैं 0 की बात करता हूँ, 1 की बात करता हूँ, 2 की बात करता हूँ, 3 की बात करता हूँ, 4 की बात करता हूँ, और सपोज ये एफिशिएंसी की बात करता हूँ ब्रेटन साइकिल की,
ये 10, 20 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखोगे 1 पे आपका जो एफिशिएंसी होगी ये आरपी है, ठीक है, ये आरपी है। तो ये वैल्यू क्या थी, आरपी इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ, ठीक है, एफिशिएंसी क्या मिलती थी ब्रेटन साइकिल को वहां पर 0। तो ये चीजें हमें क्या करना, पता करनी होगी कि यहाँ पर ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। ओके, यहीं पर बेटा हम लोग बात किए थे कि मान लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था किसके कर्व के ऊपर में एफिशिएंसी और किसके कर्व में एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल एंड आरपी। तो हमने देखा था यहाँ पर 1 था, तो इस तरीके से कर्व मिला हमको, इस तरीके से कर्व मिला। तो यहाँ पे हमें मिला आरपी मैक्सिमम, और यहाँ पे एक पॉइंट मिला जहाँ पे हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिला है, तो उसे बोलते हैं आरपी ऑप्टिमम। क्या था आपका ऑप्टिमम पे ये कर्व हमें मिला था डब्लू मैक्सिमम। ओके, तो अब मैं बोलता यहाँ पर सपोज, अब मैं बोलूँ कि मान लिया जाए प्रेशर रेशियो क्या आपका 1 है, वहाँ पे हमारा वर्क 0 है, यानी कि प्रेशर रेशियो 1 आर प्रेशर रेशियो मैक्सिमम की बात करूँगा तो वहाँ पर वर्क नेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आरपी ऑप्टिमम पर ठीक है, डब्लू मैक्सिमम वहाँ पे होता है कहाँ पर, आरपी ऑप्टिमम पर। तो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पर हमेशा वर्क हमें मिलेगा मैक्सिमम। देखो ये आरपी हो गया, आरपी पे हमेशा वर्क क्या मिला, हमारा मैक्सिमम मिला। क्या मिला, मैक्सिमम मिला। तो ऑप्टिमम वैल्यू पे हमें वर्क किस पे मिलता है बेटा, मैक्सिमम मिलता है। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट इसकी एफिशिएंसी के बारे में, तो हम देखते हैं कि आरपी मैक्सिमम की वैल्यू निकालते थे हम लोग, आरपी मैक्सिमम की वैल्यू निकालते थे यहां पर, ठीक है। आरपी मैक्सिमम की वैल्यू निकालते थे, तो मैक्सिमम की वैल्यू आती थी हमारी, ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या आती थी हमारी, तो यहां पर निकालते थे टी मैक्सिमम अपन टी मिनिमम, ठीक है, तो पावर क्या निकालते थे, गामा डिवाइड बाई गामा -1। ओके, ये आता था हमारी आरपी मैक्सिमम की वैल्यू। और आरपी ऑप्टिमम की वैल्यू निकालते थे बेटा, आरपी ऑप्टिमम की वैल्यू निकालते थे। देखिए क्वेश्चन बराबर पूछे हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टी मैक्सिमम अपन टी मिनिमम टू पावर क्या हो जाता था यहाँ पर, गामा डिवाइड बाई 2 टाइम्स गामा -1। इसका मतलब बेटा इसे और भी कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कह सकते हैं अंडर रूट आरपी मैक्सिमम की वैल्यू का अंडर रूट ले लें, तो हमारी वैल्यू क्या होती थी, आरपी ऑप्टिमम होती थी। ओके, मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, तो अब हम निकालते थे यहां डब्लू मैक्सिमम की वैल्यू निकालते थे, तो यह जाएगा सीपी। अब हम लोग क्या करते थे यहां पर, अंडर रूट टी मैक्सिमम माइनस अंडर रूट टी मिनिमम, ठीक है। तो इसका क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट कहाँ मिलेगा, एट आरपी ऑप्टिमम पे, किस पे, आरपी ऑप्टिमम पे, ठीक है। मैक्सिमम वर्क आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, आरपी ऑप्टिमम पे।
तो नेक्स्ट आपका बात करते हैं, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑप्टिमम एफिशिएंसी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऑप्टिमम एफिशिएंसी। ऑप्टिमम एफिशिएंसी पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, 1/√T मिनिमम /√T मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके निकालोगे, ये क्या आ जाएगी आपकी, ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्टिमम एफिशिएंसी। ओके, ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन। एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एयर फ्यूल रेशियो ऑफ गैस टरबाइन में कितना होता है। एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन। ठीक है, तो इस केस में एयर रेशियो की बात करूंगा तो आपका 60:1 से लेके 100:1 के बीच में इसका एयर फ्यूल रेशियो होता है। किसका? गैस टरबाइन का। ठीक है, किसका होता है? गैस टरबाइन का। आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं वर्क रेशियो एंड बैक वर्क रेशियो। ठीक है, वर्क रेशियो पूछ लिया जाता है बेटा। तो वर्क रेशियो क्या होता है आपका? वर्क रेशियो बेसिकली क्या होता है, ये होता है W नेट डिवाइड बाई W टरबाइन। तो W नेट हमने निकालते कैसे हैं, W नेट निकालते कैसे हैं, W टरबाइन माइनस W कंप्रेसर अपन W टरबाइन। इसको और तरीके से लिख सकते हैं 1 - WC बाई WT। ठीक है, ये हो गया वर्क रेशियो। अब बैक वर्क रेशियो क्या होता है बेटा? बैक वर्क रेशियो ये होता है आपका कंप्रेसर डिवाइड बाई WT। ओके, वर्क कंप्रेसर वर्क डिवाइड बाई किसमें? टरबाइन वर्क। ओके, इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहां सब देखोगे तो ये भी क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? RP हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस वर्क रेशियो। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ओके, वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनरेशन से। ठीक है, किससे? रीजनरेशन की बात करते हैं, रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन में आपसे पहले रीजनरेशन पूछा जाएगा। रीजनरेशन में रीजनरेशन की एफिशिएंसी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 - T मिनिमम टेम्परेचर अपन T मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? RP टू पावर गामा -1 बाई गामा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रीजनरेशन एफिशिएंसी पूछ लिया जाएगा। तो अगर बोलूं मैं ये RP आपका क्या है, ठीक है, तो बोलोगे प्रेशर रेशियो। क्या बोलोगे? प्रेशर रेशियो। ये हो गया RP। इसका मतलब प्रेशर रेशियो में इंक्रीज करता हूं बेटा, प्रेशर रेशियो इंक्रीज करता हूं, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, चीज़ों को ध्यान रखोगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं यहाँ से। ओके, तो रीजनरेशन में बेसिकली क्या था हमारा प्रोसेस। अगर आपको TS डायग्राम याद हो तो आपसे रीजनरेशन में यहाँ से प्रोसेस 1 से 2 to
2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 से 1, ये आपका क्यू एडिशन होता था, ठीक है, ये क्यू रिजेक्शन होता था। तो वर्क आउटपुट क्या था, वर्क नेट क्या था, ये WC होता था, ये WT। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या थे, वर्क नेट आपका क्या था, सेम था, वर्क नेट क्या था आपका, सेम था। और बचा क्या आपका दूसरा, ठीक है, हीट एडिशन क्या था आपका, हीट एडिशन क्या था आपका, हीट एडिशन आपका रिड्यूस होता था, हीट एडिशन आपका रिड्यूस होता था। तो एफिशिएंसी क्या होती थी हमारी, इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है, एफिशिएंसी हमारी क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो यहाँ से हमें एक फैक्ट मिला है, ठीक है, ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी। रीजनरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, तो प्रोसेस को मैं 1 by 1 लिखवाता जा रहा हूं, ठीक है। अब प्रोसेस को 1 by 1 लिखवाते जा रहे हैं। जो आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये टेबल को पढ़ोगे तो इस टेबल से क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, तो आपको मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम वर्क मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम वर्क मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ, किस टाइप का साइकिल या प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क आउटपुट, क्या लिखता हूँ, वर्क आउटपुट, ठीक है। इसके बाद ये थर्मल एफिशिएंसी, ये थर्मल एफिशिएंसी। तो ये प्रोसेस है, इसको हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ओके। सपोज मैं लेता हूं रीजनरेशन प्रोसेस, रीजनरेशन लेता हूं, तो वर्क आउटपुट इस पर नो इफेक्ट होता है, ठीक है, वर्क आउटपुट पर नो इफेक्ट आएगा और थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरकूलिंग। क्या देखते हैं हम लोग, इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में ये वर्क नेट आउटपुट हमारी इंक्रीज होती थी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और क्या था यहाँ पर, रीहीट, क्या था आपका, रीहीट। रीहीट में हम लोग क्या देखते थे, ठीक है, वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन लेते थे, रीहीट, रीहीट, रीहीट प्लस रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो जहाँ जहाँ रीजनरेशन मिलेगा आपको, जहाँ जहाँ रीजनरेशन मिलेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ रीजनरेशन मिलेगा वहाँ वहाँ पे आप एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन। अगर मैं बात करूँ इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सॉरी वर्क टर्न इंक्रीज जाएगी। और रीजनरेशन इसमें भी आया तो यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी।
तो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के। नेक्स्ट, रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग। रीहीटिंग प्लस इंटरकूलिंग, इसका मतलब यहां भी वर्क आउटपुट की बात करूंगा, वर्क आउटपुट की बात कर रहा हूं, और यहां पे एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे देखेंगे वर्क आउटपुट क्या होगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट, रीहीट, इंटरकूलिंग। अब तीनों प्रोसेस का जोड़ देता हूं तब रीजनरेशन। इसका मतलब एफिशिएंसी, यहाँ पर वर्क आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा और एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये सब फैक्ट हो गए हैं, क्या है, फैक्ट हैं जो क्वेश्चन बने हुए हैं। इससे आपसे प्रोसेस देगा रीहीट, इंटरकूलिंग और रीजनरेशन, तीनों प्रोसेस में वर्क आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, या एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप जहाँ देखो रीजनरेशन जिसमें जुड़ा होगा, रीजनरेशन क्या होता है, बेसिकली एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, इंक्रीज आती है, बाकी कहाँ पे सब डिक्रीज हो जाएगी। तो इन चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, पता करेंगे। ओके, अगर बात करता हूं मैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन की बात करता हूं और डीजल प्लांट की बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन की बात करूं तो हमेशा कम होती है एफिशिएंसी ऑफ डीजल प्लांट से। किससे, डीजल प्लांट से। ओके, एफिशिएंसी ऑफ डीजल प्लांट से। तो ये फैक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन, एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन, ठीक है, तो ये भी लेस होती है एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। किससे, आईसी इंजन से। तो आईसी इंजन की बात करूंगा तो यहां पर भी देखोगे एफिशिएंसी आईसी इंजन की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू, ये इसको लिख लो, ड्यू टू, ठीक है, लीकेज। क्या होता है, लीकेज प्रॉब्लम किसमें, गैस टरबाइन में ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, एक बार पता होना चाहिए। ओके, और बेटा पूछे जाते हैं आपसे देखो गैस टरबाइन की बात कर दिया मैंने, अब बात करता हूं सपोज स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन में हैवियर कौन होता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन। और अगर मैं बात करता हूं सपोज है कि हमारे पास स्टीम टरबाइन है, क्या है हमारे पास, स्टीम टरबाइन है। इसका मतलब जो स्टीम टरबाइन हमारा मोर हैवियर होता है, स्टीम टरबाइन, ठीक है, मोर हैवियर देन गैस टरबाइन। गैस टरबाइन पावर प्लांट लिखो, स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। टरबाइन की बात नहीं कर रहे हैं, स्टीम पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, मोर हैवियर, क्या है, मोर हैवियर देन द गैस पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, ठीक है बेटा, गैस पावर प्लांट। देखो अगर मैं बात करता हूँ स्टीम पावर प्लांट की तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस में होता है, बहुत ही बल्क में होता है, यानी कि बल्क में मतलब कि हैवियर होता है, ठीक है, कंपेयर टू गैस पावर साइकिल प्लांट से। अगर सिर्फ टरबाइन की बात करता हूँ, सिर्फ टरबाइन की बात करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ टरबाइन के तो मैं कहूँगा गैस टरबाइन की ज़्यादा क्या होती है, गैस टरबाइन
कि साइज जो होती है, साइज की बात कर रहा हूँ, साइज की बात कर रहा हूँ, गैस टरबाइन हमेशा ज़्यादा होता है किससे? स्टीम टरबाइन से, ठीक है, स्टीम टरबाइन से। गैस टरबाइन का जो साइज होता है गैस टरबाइन का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टीम टरबाइन का। और गैस स्टीम पावर प्लांट वो बहुत ही लार्ज एरिया या स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, यानी हैवियर होता है कंपेयर टू गैस पावर प्लांट। इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर वर्क रेशियो का इंक्रीज करता हूं तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। when increase in work ratio in gas turbine, ओके। तो गैस टरबाइन में अगर मैं वर्क रेशियो को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या इफेक्ट आता है? अगर प्रोसीजर किस पे है आपका? इंटरकूलिंग में है। किस पे है? एक प्रोसेस है आपका इंटरकूलिंग में है, ठीक है, इंटरकूलिंग प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस है आपका, ठीक है, दूसरा प्रोसेस है आपका क्या है? रीहीटिंग में। क्या है आपका? रीहीटिंग में, रीहीटिंग में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग इसी क्वेश्चन में लगाने हैं, ठीक है, कि इंटरकूलिंग प्रोसेस, रीहीटिंग प्रोसेस में वर्क रेशियो बढ़ाने पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी या वर्क डन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम देखते हैं वर्क रेशियो क्या होता है आपका। वर्क रेशियो क्या होता था बताओ? वर्क रेशियो होता है डब्ल्यू नेट अपान क्या हो जाएगा? डब्ल्यू टरबाइन, डब्ल्यू नेट अपान डब्ल्यू टरबाइन। इसका मतलब इसको और तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू टी। तो प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, इंटरकूलिंग की बात कर रहा हूं। किसकी? इंटरकूलिंग की बात कर रहा हूं। तो इंटरकूलिंग प्रोसेस में मैंने देखा था, तो इंटरकूलिंग प्रोसेस में अगर टीएस डायग्राम बनाऊं, तो ये प्रोसेस थी, ठीक है, तो ये प्रोसेस थी। टीएस डायग्राम बनाता हूं तो ये प्रोसेस थी। अगर 1 2 और 3 4 5 6 ये प्रोसेस थी। तो मैंने देखा था यहाँ बेटा कि अगर इंटरकूलिंग में जो हम इंटरकूलिंग करते थे तो कंप्रेसर वर्क पे क्या इफेक्ट आता था। तो ये वैल्यू अगर मैं मान लेता, सपोज यहाँ तक जाती, तो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल WC मिलती थी, ओरिजिनल मिलता था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इंटरकूलिंग कर रखा है, यहाँ पर क्या कर रखा है? इंटरकूलिंग कर रहा है। इसका मतलब प्रेशर कट ऑफ हो रहा है यहाँ पर। जैसे प्रेशर कट ऑफ होगा यहाँ पर, सपोज प्रेशर कट ऑफ हो रहा है तो यहाँ से कुछ वर्क मिल रहा है, एक वर्क यहाँ से मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा WC, ठीक है, आफ्टर इंटरकूलिंग, तो इसका मतलब हमने देखा कि WC, ठीक है, इंटरकूलिंग हमेशा कम होता है WC, ठीक है, विदाउट इंटरकूलिंग। इसका मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है। अगर ये वैल्यू कम होती जाएगी, सपोज WC कम होती जाएगी, इसका मतलब वर्क रेशियो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब वर्क रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर वर्क रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो गया? ये कंप्रेसर वर्क डिक्रीज कर रहा है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? इंटरकूलिंग। अगर रीहीटिंग की बात करूंगा तो रीहीट कर रहा हूं, इसका मतलब जैसे रीहीट करूंगा मैं, इसको देखो, रीहीट करूंगा, इसको रीहीट करता हूं सपोज, तो हमारा देखोगे ये प्रोसेस 1 हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस को रीहीट किया मैंने, सपोज यहाँ से गया, कुछ प्रोसेस किया रीहीट कर दिया मैंने,
तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्क मिलता था पहले टरबाइन पे, तो वहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन दोनों पे मिलेगा। तो इस केस में दो वर्क मिले हमारे पास, तो ये दो वर्क क्या होंगे, ठीक है, W जो विथ रीहीटिंग है, जो रीहीटिंग है ये हमेशा ज़्यादा था W किसे, टरबाइन से, तो रीहीट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, यानी कि टरबाइन वर्क वैल्यू बढ़ती जा रही है, वर्क आउटपुट बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वर्क आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे ही वर्क आउटपुट बढ़ता जाएगा, तो रीहीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रीहीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही वर्क आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी, डब्ल्यू सी डिवाइड बाई डब्ल्यू टी। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू बढ़ रही है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। इसका मतलब वर्क रेशियो इंक्रीज कर गया, इसका मतलब वर्क रेशियो इंक्रीज कर गया। जब वर्क रेशियो इंक्रीज कर गया हमारा, ठीक है, इसका मतलब क्या, टरबाइन वर्क बढ़ा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्क रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज किस पे करेगा, टरबाइन वर्क इंक्रीज कर रहा है रीहीट से टरबाइन वर्क इंक्रीज करेगा, तो वर्क रेशियो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वर्क रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने दोनों केस लिख के दिखा दिया बेटा, ठीक है, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर ब्रेटन साइकिल की बात करता हूं, तो ब्रेटन साइकिल को मैं रिपीटेड इंटरकूलिंग और रिपीटेड हीटिंग करता हूं, ठीक है। अगर ब्रेटन साइकिल विथ मेनी स्टेज, क्या बेटा, विथ मेनी स्टेज रीहीट एंड इंटरकूलिंग, ठीक है। ब्रेटन साइकिल क्या किया मैंने, मैनी स्टेज पे क्या किया, रीहीट किया और इंटरकूलिंग किया। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, तो इस प्रोसेस को, तो ये किस में कहते हैं, ये टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एरिक्सन साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एरिक्सन साइकिल में। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एरिक्सन साइकिल, ओके। ब्रेटन साइकिल विथ मेनी स्टेज रीहीट एंड इंटरकूलिंग टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट एरिक्सन साइकिल, ओके। सेम कंडीशन अगर मैं बोलूं, सेम कंडीशन इंक्रीज द नंबर ऑफ रीहीटिंग, मैं रीहीटिंग को बढ़ा दे रहा हूं, मैं रीहीटिंग प्रोसेस को बढ़ाते जा रहा हूं। देखो क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ रीहीटिंग। देखो रीहीटिंग को मैंने क्या किया, नंबर ऑफ रीहीटिंग को इंक्रीज करता गया, ठीक है, रीहीटिंग को क्या किया हम लोगों ने, इंक्रीज करता गया, ठीक है, इन ए गैस टरबाइन टू इनफाइनाइट, इन अ गैस टरबाइन टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तक बढ़ाता गया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, ये साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपेंड किस में हो जाएगा, ये इंक्रीज द नंबर ऑफ रीहीटिंग गैस टरबाइन करेंगे तो एक्सपेंड्स किस पे हो जाएगा,
एक्सपेंड्स टू टेंडिंग इन, ठीक है, ये हो जाएगा आइसोथर्मल, किसमें हो जाएगा, आइसोथर्मल। ओके, क्या हो जाएगा, इंक्रीज द, क्या हो जाएगा, अगर मैं रीहीट प्रोसेस को इंक्रीज करता हूं इनफाइनाइट तक तो ये एक्सपेंड्स हो जाएगा, ये साइकिल किस में हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोसेस क्या था आपका, मेनी स्टेज ऑफ रीहीटिंग विथ इंटरकूलिंग की बात करेंगे तो वो इरेक्शन साइकिल में कन्वर्ट होता है। अगर मेनी नंबर ऑफ रीहीटर कर रहे हैं सिर्फ ऑन ए गैस टरबाइन इनफाइनाइट कंडीशन में तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोथर्मल में। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो गया, पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें चीजें क्या होंगी, पता होनी चाहिए। ओके बेटा, ये हो गया हमारा कौन सा प्रोसेस, गैस टरबाइन। अब बात करते हैं अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा जो गैस टरबाइन होता है, ब्लेड जो होते हैं वो कौन से स्ट्रेस जनरेट करते हैं। तो बेटा देखो, गैस टरबाइन ब्लेड होता है हमारा, जो गैस टरबाइन ब्लेड है, गैस टरबाइन ब्लेड सब्जेक्टेड टू कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है, तो हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस। कौन सा, हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस क्या करेगा, उस ब्लेड पर लगेगा, ओके, हाई सेंट्रीफ्यूगल एंड हाई थर्मल इफिशिएंसी, ठीक है। तो हाई सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा हमारा, स्ट्रेसेस लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा, गैस टरबाइन ब्लेड पे हमें देखोगे तो ये क्या लिखेंगे, हाई सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, स्ट्रेसेस लगेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, नेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ गैसेस यूज इन गैस टरबाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, गैस टरबाइन में एनी टाइप ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, एनी टाइप ऑफ गैसेस यूज इन गैस टरबाइन। तो ऐसा नहीं है, कोई हीलियम ले लो, कोई भी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आर्गन ले लो, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, मतलब कि एक टाइप को यूज नहीं कर सकते, मैनी टाइप इसमें यूज कर सकते। तो ऐसा कहीं नहीं कि ओनली वन डिपेंडेंट है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओनली वन पे ही डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो भी लेना चाहते हो गैस पे ले सकते हैं। पर स्टीम टरबाइन में ऐसा नहीं था, स्टीम टरबाइन में बेसिकली सिर्फ ओनली अब क्या लेते थे, वाटर लेते थे, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते थे। तो इसमें गैसेस हम लेते थे, सपोज क्या क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और आर्गन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब गैसेस मल्टीपल गैसेस है, क्या है, मल्टीपल गैसेस को यूज करते हैं, ओके। तो ऐसा ही क्या है, ये एनी टाइप ऑफ गैसेस यूज इन गैस टरबाइन। तो आपसे ये नहीं कि आप ओनली क्वेश्चन में दिया हो कि आप सिर्फ आर्गन ही यूज करेंगे, ये नहीं है। तो आप डिफरेंट ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपसे ऑप्शन दिया हो CO2, एयर, हीलियम, और इसमें दिया ऑल ऑफ द अबव, तो इस पर क्या करोगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये प्रोसेस अब क्या आ गई। अब बात करते हैं स्पीड की। तो गैस टरबाइन की स्पीड जो होती है, गैस टरबाइन की स्पीड, गैस टरबाइन, ठीक है, इसकी स्पीड की बात करता हूं, तो ये वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू
किसमें, स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ठीक है, कि स्पीड से। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे गैस टरबाइन में स्पीड जो होगी, ये स्पीड उसकी मैक्सिमम होगी कंपेयर टू स्टीम टरबाइन के। ओके, और मैंने बता दिया स्टीम टरबाइन हैवियर होता है, ठीक है। स्टीम टरबाइन बेसिकली क्या होता है, हैवियर होता है। स्टीम टरबाइन आपका देखो, स्टीम टरबाइन, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, ये होता है हैवियर कंपेयर टू गैस टरबाइन, ठीक है, पावर प्लांट। तो ये होता है आपका लाइटर। तो आपसे कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन हैवियर होता है, कौन लाइटर होता है, तो गैस टरबाइन पावर साइकिल जो होता है वो लाइटर होता है, यानी कि बहुत ही कम लोअर लाइटर होते हैं। अब इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें बॉयलर भी माउंटेड है, ठीक है। आप क्या करोगे, कंडेंसर को माउंटेड करोगे, ठीक है, उसके बाद कूलिंग टावर को भी माउंट करोगे। तो ये अरेंजमेंट इतना लंबा हो जाता है ना, कि जैसे कि आप कोई पावर प्लांट इस टाइप का तो आपको मतलब 2-4 किलोमीटर का एरिया स्पेस चाहिए। तो बहुत ही हैवियर पावर प्लांट होता है कौन, स्टीम साइकिल, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। और गैस पावर साइकिल क्या है, बहुत ही कम स्पेस रिक्वायरमेंट होते हैं इसका। ओके, तो ये बेसिकली हमारा क्या रहा आपका ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल में हम एक चीज़ और देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज एक ब्रेटन साइकिल है, एक ब्रेटन साइकिल है, ये हो जाएगा आपका टीएस डायग्राम है, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट पे हमारा जो टेम्परेचर होगा T2 और T4 वो कितना होगा। तो याद रखिए फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट पे जो T2 बराबर T4 बराबर अंडर रूट T1 इंटू T3, और यू कह सकते हैं हम अंडर रूट T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम, अंडर रूट T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ जाता है कि मान लिया जाए इसका टेम्परेचर कितना है। एक एग्जांपल में मान लो टेम्परेचर T1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 केल्विन दे रखी है, 200 केल्विन दे रखी है, और T3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 800 केल्विन दे रखी है, ठीक है। तो टेम्परेचर T2 पूछा जाएगा फॉर मैक्सिमम, ये वर्ड दिया होगा फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट पे ये दिया होगा, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट पे T2 क्या होगा टेम्परेचर। तो आप कहोगे सर T2 जो टेम्परेचर होगा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट T1 इंटू T3। इसका मतलब ये हो गया 200 इंटू कितना हो जाएगा 800, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका अंडर रूट
16, ठीक है। अब इसका निकालोगे कितना हो जाएगा 400, इसका टेम्परेचर आएगा, यानी कि T2 बराबर T4, T2 बराबर T4, इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 400 केल्विन, 400 केल्विन। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, खासकर जेई एग्जाम में तो डायरेक्टली दो न्यूमेरिकल में ऐसे न्यूमेरिकल दे देगा और यहीं पे लिख देगा मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप निकाल के देखोगे, सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो आपका जो टेम्परेचर क्या होगा T2 और T4 टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। कितना होगा अंडर रूट T1 इंटू T3 का अंडर रूट निकालोगे तो वो वैल्यू उतने बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ से निकालोगे फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है। किसा यहाँ पे लिख दो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए, ये वर्क आउटपुट। तो बच्चों जितनी पॉसिबिलिटी थी हमारी गैस टरबाइन में, जितने क्वेश्चन आए हुए थे मैंने देखा था, उसको एनालिसिस किया था, ठीक है। जिसने डाटा है तो मैंने क्या किया 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर, ठीक है, डिस्क्राइब किया हूँ। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये भी टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन तो ईएस का ही फेवरेट क्वेश्चन है और आजकल देख रहे हैं ये क्वेश्चन किस में आ रहे हैं, जेई वगैरह में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर रीहीटिंग और इंटरकूलिंग दोनों साथ में दिया हो तो एरिक्सन साइकिल पे जाएंगे, सिर्फ रीहीटिंग दिया है, इनफाइनाइट सीरीज पे दिया है तो आइसोथर्मल पे जाएंगे, ठीक है, ओके। और कुछ फैक्ट्स हैं स्टीम टरबाइन पावर प्लांट के, देखो कौन कौन ज़्यादा होता है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, गैस टरबाइन आपकी ज़्यादा होती है, हैवियर कौन होता है, स्टीम पावर प्लांट होता है, ठीक है। रीहीटिंग का मैंने बता सका है, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और इंटरकूलिंग में आपसे वर्क रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा वो पूछेगा। अगर प्रोसेस इंटरकूलिंग में है और प्रोसेस रीहीटिंग में है, दोनों में वर्क रेशियो क्या इंक्रीज कर रहा है, रीजन के साथ मैंने क्या किया डिस्क्राइब किया हूँ, ओके। और इस वाले स्लाइड में देखोगे आपने, मैंने कहा एफिशिएंसी की जितनी भी एफिशिएंसी थी डीजल प्लांट से आईसी इंजन से कंपेयर किया हूँ। बोथ डीजल और आईसी इंजन हमेशा गैस टरबाइन से ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस पर लीकेज होते थे। किस पे होते थे? इस पर लीकेज होते थे, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट हैवियर हो गए, ओके। और मैंने प्रोसेस बताया था, जहाँ जहाँ रीजनरेशन प्रोसेस आएगा वहाँ पर सिर्फ थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, थर्मल एफिशिएंसी वहीं पे इंक्रीज होगी, ठीक है। और बाकी जगह क्या होगी? डिक्रीज होगी। जहाँ जहाँ रीजनरेशन आया होगा, देखो रीजनरेशन यहाँ भी आया है तो यहाँ भी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, रीजनरेशन यहाँ भी आया थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, रीजनरेशन यहाँ भी आया थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है। रीजनरेशन में मैंने एफिशिएंसी के बारे में बताया, एफिशिएंसी के फार्मूला रखेंगे, डायरेक्टली एफिशिएंसी का फार्मूला ही पूछ लिया जाता है रीजनरेशन में, 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम। बेसिकली आरपी से इफेक्ट क्या होता है? जब आरपी इंक्रीज करते हैं, कभी गामा से वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है रीजनरेशन पे, मैंने बता दिया। एफिशिएंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कुछ वर्क हीट पुट और नेट हीट पूछा है, मैंने प्रोसेस से दिखा रखा है यहाँ से। ये आपका रीजनरेशन हो गया, ये रीजनरेशन हो गया। हीट आपकी क्या हो रही है? इनपुट कम होती जा रही है तो हीट एडिशन कम होती जा रही है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, ओके। वर्क रेशियो क्या होता है? बैक वर्क रेशियो क्या होता है? कभी कभी आपसे डायरेक्टली ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू देखा, डायरेक्टली आपसे वर्क रेशियो पूछ लेगा या बैक वर्क रेशियो पूछ लेगा या इन दोनों में रिलेशन पूछ लेगा। इसका मतलब वर्क रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस वर्क रेशियो इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? नहीं, वर्क रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? बैक वर्क रेशियो, बैक वर्क रेशियो ये हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी क्या कि आप ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ फार्मूले थे, मैंने ये भी बताया, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट थे? ये वाले इंपॉर्टेंट भी है, सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैक्स ऑप्टिमम एफिशिएंसी पूछ ली जाती है यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्टिमम प्रेशर तो पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और रिलेशन पूछा जाता है डायरेक्टली, इस तरह से पूछा जाता है। आरपी मैक्सिमम की वैल्यू पूछा जाता है, इनका वैल्यू मैंने अंडर रूट की बात किया था, 1/2 आया था यहाँ पर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आरपी मैक्सिमम पर वर्क एफिशिएंसी क्या होगी। अगर आरपी मैक्सिमम पे स्पेसिफिक वर्क हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और आरपी ऑप्टिमम पे आपसे वर्क पूछेगा तो क्या करेंगे? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैंने बोला दिया आरपी 1 यानी कि प्रेशर रेशियो 1 और प्रेशर रेशियो मैक्सिमम पर वर्क नेट 0 हो गया, ऑप्टिमम पे वैल्यू क्या हो जाएगी? वो मैक्सिमम हो जाएगी। वहाँ से फिगर बनाया मैंने दिखाया,
ब्रिटन एफिशिएंसी के बारे में मैंने पढ़ा, इसके बारे में दिखाया। ओके, पावर प्लांट की बेसिक फैक्ट पढ़े हम लोगों ने चीज़ों को लेकर। हाँ, एफिशिएंसी के बारे में आता है तो स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी हमेशा किससे ज़्यादा होती है, ये देखो 36 से 45% के आसपास होती है। और गैस टरबाइन की एफिशिएंसी किस में होती है, ठीक है, 35 से 40% के आसपास ही होती है। यानी कि स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है किससे गैस टरबाइन की। वर्किंग फ्लूइड एल्डिंग एफिशिएंसी भी पढ़ा मैंने, बेस्ट किस पे है, कौन सा प्रोसेस है। तो ये पावर प्लांट का गैस टरबाइन प्रोसेस एंड होता है। यहाँ पर गैस टरबाइन प्रोसेस को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे और देखेंगे चीज़ों को लेकर। तो आप अच्छे से गैस टरबाइन को फैक्ट के बारे में पढ़िए, बताइए और इससे क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, आप जो क्वेश्चन होंगे इसी में आपको मिलते रहेंगे। मिला जुला के 90 to 80%, 90 to 95% क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। बाकी 1-2-5% क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, पर जितना आ रहा है उतना हम क्या करेंगे, चीज़ों को लेकर एनालिसिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। कि हमारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो हम पढ़े हैं वो चीज़ें सही होनी चाहिए। हम जितना पढ़ रहे हैं वो चीज़ें सही होनी चाहिए, ना कि हम पूरी क्या कर रहे हैं, पूरी समुद्र में जाके देख रहे हैं कि कितना पढ़ना है, ठीक है। जितना पढ़ो परफेक्ट पढ़ो, ठीक है, और फैक्ट के साथ पढ़ो कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप जरूर श्योर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, गैस टरबाइन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम फिर मिलेंगे। ओके, आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आपका, ठीक है, लाइक बटन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और हमें एक अच्छे से प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।